Welcome to Anum Story World. Keep watching. अगर आप चाहती कि मैं अपनी स्टोरी में आपका नाम यूज करूं तो कमेंट करके बता दी, नेक्स्ट वीडियो आपके नाम पर होगी। दूर दराज इलाकों में बर्फ़ से ढकी हुई एक सल्तनत थी जिसका नाम फ़ुरूज़न नगर था। ये एक ऐसा इलाका था जहाँ बर्फ़ सिर्फ सर्दी नहीं बल्कि जादू भी अपने अंदर समाये हुई थी। नीली आसमान के नीचे बर्फ़ से ढकी हुई पहाड़ें थी जिसके बीच शीशे और बर्फ़ से बनाई गई एक खूबसूरत महल थी जो सूरज की रोशनी में बिल्कुल हीरे की तरह चमकता था। बादशाह फ़ेरोज़ और मलका नौरीन इस हुकूमत के हुक्मरान थे। दोनों बहुत नेक दिल, इंसाफ पसंद और रियाया के लिए खैरख्वाह थे, मगर बरसों से इनके दिलों में अधूरापन था क्योंकि इनकी कोई औलाद नहीं थी। इनके पास दुनिया की हर नेमत मौजूद थी, हर खुशी मौजूद थी, सारी आसाइशें, हर चीज़ इनके पास था, मगर औलाद की कमी थी। हर रात मलका नौरीन खिड़की में खड़ी होकर चांद और गिरती हुई बर्फ़ की तरफ देखती और दिल ही दिल में दुआ करती, ए अल्लाह हमें भी औलाद की खुशी दिखा दे। एक मशहूर कहावत है कि अल्लाह के यहाँ देर होती है मगर अंधेर नहीं होती। एक सर्द और ख़ामोश रात, जब बर्फ़ की बूंदें ज़मीन पर गिर रही थी, अचानक महल में खुशी की सदा गूंजी। सुनो लोगो, मलका नौरीन ने 4 बेटियों को जन्म दिया। पूरा सल्तनत खुशी से झूम उठा। बादशाह ने ऐलान किया, आज हमारी सल्तनत को 4 बर्फ़ की शहज़ादियाँ नसीब हुई है। हम दुआ करते हैं कि अल्लाह इनके नसीब अच्छे करे। चारों शहज़ादियाँ गैर मामूली तौर पर हसीन थीं। ऐसा लग रहा था जैसे कुदरत ने इन्हें किसी ख़ास मकसद के लिए भेजा हो। वक्त गुजरने के साथ साथ इन शहज़ादियों पर राज खुलने लगे। हर शहज़ादी के अंदर एक एक ताकत मौजूद थी। शहज़ादी हिरा बर्फ़ को कंट्रोल करने की ताकत रखती थी। शहज़ादी आयशा हवा और बर्फ़ के तूफ़ान को काबू कर सकती थी। शहज़ादी आयशा शिफा देने वाली बर्फ़ की मलका थी, जबकि शहज़ादी मीरा लोगों के दिलों के जज्बात महसूस करने की सलाहियत रखती थी। मलका नौरीन हर वक्त अपनी बेटियों से यही कहा करती थी, बेटियों हमेशा याद रखना, ताकत नेमत भी है और इम्तिहान भी। चारों बहनें बचपन में एक दूसरे से बेहद मोहब्बत करती थी। बर्फ में दौड़ना, एक दूसरे के ऊपर बर्फ फेंक, बर्फ के बालू बनाना और छत से गिरते हुए बर्फ को देखना, ये सब इनके पसंदीदा खेल थे। लेकिन जैसे जैसे ये शहज़ादियाँ बड़ी हुई, इनकी ताकतें भी मजबूत होती गई और साथ साथ इनके ख़यालात भी बदल गए। इन शहज़ादियों में गुरूर पैदा होने लगा। एक दिन हिरा ने फ़ख्र से कहा, अगर मैं चाहूँ तो पूरी सल्तनत को बर्फ़ से ढांप सकती हूँ। आयशा ने गुस्से में आकर कहा, असल ताकत बर्फ़ नहीं बल्कि तूफ़ान है। आयरा ने नरमी से जवाब दिया, ताकत का असल मकसद तो लोगों को फ़ायदा पहुँचाना है। मीरा खामोश रही, वो सबके दिलों में बढ़ती हुई नफ़रत को महसूस कर रही थी। आहिस्ता आहिस्ता चारों बहनों के दरमियान नफ़रत, गुस्सा और हसद बढ़ने लगा। एक रात शाही नजूमी ने बादशाह को खबरदार किया, अगर शहज़ादियाँ यूं ही एक दूसरे से नफ़रत करती रही और मुत्तहिद ना हुई तो सल्तनत पर काले बर्फ़ का अंधेरा छा जाएगा। बादशाह ने अपनी बेटियों को बहुत समझाया, मगर गुरूर ने उनके सोचने की सलाहियत ही ख़त्म कर दी थी। एक दिन इन बहनों में किसी बात पर बहस छिड़ गई और वो मामूली सी बहस झगड़े में बदल गई। हिरा ने गुस्से में आकर बर्फ़ को बेकाबू कर दिया। आयशा के तूफ़ान ने आसमान को हिला दिया। आयरा उन्हें रोकने की कोशिश करती रही और मीरा की फरियाद तो किसी ने भी ना सुनी। देखते ही देखते आसमान सियाह हो गया, काली बर्फ़ ज़मीन पर गिरने लगी और चंद ही लम्हों में पूरा का पूरा फ़ुरूज़न नगर जम कर रह गया। चारों शहज़ादियाँ एक दूसरे से बिछड़ गई, हर एक तन्हा, सर्द और खौफज़दा थी। इस तन्हाई में चारों को अपनी अपनी गलतियों का एहसास होने लगा। दिल पिघलने लगे और नफ़रतें ख़त्म होने लगी। मीरा ने अपनी ताकत से बहनों के दिलों को पुकारा। चारों बहनें एक बर्फानी मैदान में इकट्ठी हो गई।
आयरा के आंखों में आंसू थे। हमारी ताकत अलग अलग नहीं है। चारों ने हाथ पकड़े और अपनी ताकतों को एक कर दिया। सियाह बर्फ पिघलने लगी, अंधेरा खत्म हुआ और दोबारा सूरज निकल आया। फ्रोजन नगर फिर से जिंदा हो गया। बादशाह और मलका ने बेटियों को गले लगाया। बादशाह कहने लगे, असल ताकत इत्तेहाद और मोहब्बत में है, ना कि गुरूर में। उस दिन के बाद चारों शहजादियाँ सिर्फ बर्फ़ की नहीं बल्कि दिलों की शहजादियाँ कहलाने लगी, और यूं ये सल्तनत हमेशा के लिए अमन, इत्तेहाद और मोहब्बत की अलामत रही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज।